बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। सामिन इकराम, ये एक मरदूद शैतान, इसका नाम अजीम अंसारी है और ये रिसर्च इस्लामिक रिसर्च करके एक चैनल चलाता है यूट्यूब पर। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे सुन्नी भाइयों में से किसी ने गलती से इसका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब करें। उसकी वजह यह है कि ये अपने आप को मसलके आला हज़रत वाला बताता है और अपने आप को सुन्नी कहता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इसकी उम्र 40 पार हो चुकी है, अभी तक ये हमारे किसी आलिम से, किसी भी मोतबर आलिम से मुरीद नहीं है। ना ताजु शरिया से मुरीद हुआ ये खबीस, ना असद रज़ा साहब क़िबला से हुआ, मतलब किसी भी आलिम के पास अभी तक ये पहुँचा नहीं है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये अंदर से जो है राफ़ज़ी है। अब इसका खुलासा मुझको करना था। बहुत दिन से मैं इसके चैनल को फॉलो कर रहा था, इसकी वीडियो देख रहा था। इसने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड किया और उसमें उसकी बहुत वाहवाही किया इसने। तो वो वीडियो जब मैंने देखा तो हमारे कुछ भाइयों ने इसको कमेंट किया और जब कुछ भाइयों ने कमेंट किया तो इसने ये देखा कि अरे इतने लोग इसके अनसपोर्ट में हैं तो ऐसा ना हो कहीं मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दे, मेरे व्यूज़ कम हो जाए। तो इसने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट करने के बाद इसने ये देखा कि अभी तक मैं पूरे तरीके से लोगों को अपने कैप्चर में नहीं ले पाया हूँ, तो इसने उसको प्राइवेट करके और धीरे धीरे लोगों को ये बहका रहा है, बहकाने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने देखिए इससे बात की तो मैंने बड़े नरमी से इससे बात शुरू की और इसकी हकीकत को सामने लाना था। तो मैंने इससे पहले तो 2-4 बातें पूछी। पूछने के बाद ये बार बार मुझसे ताहिरुल कादरी के ताल्लुक़ से सवाल कर रहा था। तो बार बार अगर कोई किसी के ताल्लुक़ से सवाल करे और उसके जवाब से मुतमईन ना हो तो समझ जाइए कि वो उसकी अंदर ही अंदर तायीद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो अब मैं बार बार इससे किसकी वजाहत कर रहा हूँ और ये बार बार मुझसे वही सवाल करा चले जा रहा है, करे चला जा रहा है। अब उसके बाद जब बात आई ईमान अबू तालिब की तो इसने मेरे सामने 1-2 किताबें पेश की। तो उस किताब की ना कोई सनद मौजूद है और ना ही उस इबारत की कोई सनद मौजूद है, कब लिखी गई, किसने लिखी। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के ताल्लुक़ से बहुत सारी किताबें रावज़ियों ने गढ़ दी और बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े आलिमों के ताल्लुक़ से, जैसे अल्लामा ये जो आपने सुना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ झूठ मंसूख कर दिया। और ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ये भी ख्वाजा हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से झूठ मंसूख कर दिया। और भी बहुत सारे बुज़ुर्गों के ताल्लुक़ से किताबें झूठी मंसूख की गई, उसमें इबारतें गलत लिखी गई। तो आला हज़रत का इस पे फ़तवा है कि इस ताल्लुक़ की इबारत पे हमारा ईमान नहीं। तो अब ये मेरे सामने जो किताब, इसने उसका नाम भी नहीं बताया। अब जब मैंने इसके सामने ईमान अबू तालिब पर बुखारी की हदीस, मुहद्दिस का इजमा पेश किया तो ये बौखला गया। बौखलाने के बाद इसने अपने मुंह से ये उगल दिया कि मैं अबू तालिब को मुसलमान समझता हूँ, मोमिन समझता हूँ। और इसने 2 झूठ और बोले हाशमी मियाँ के ताल्लुक़ से, मदनी मियाँ के ताल्लुक़ से कि हाशमी मियाँ ने मुसलमान कहा है, मदनी मियाँ ने मुसलमान कहा है, हालांकि ये झूठ है। हाँ, ये बात हक है कि उनको गलत अलकाब से ना पुकारा जाए, उनको गलत अल्फाज से ना पुकारा जाए, ये बात हक है। हाँ, ये बात बिल्कुल हक है कि उनका नाम जो है अदब से लिया जाए, हज़रत लगा ले तो भी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उनको मुसलमान या उनका ईमान साबित नहीं है। ठीक है। अब जो मुसलमान और ईमान साबित करने की कोशिश करते हैं वो तो या राफ़ज़ी होते हैं या शिया होते हैं, ये 2 में से एक हज़रात हैं। अब इसने मुसलमान कह के, ईमान वाला कह के ये साबित कर दिया कि ये मनहजी डॉक्टर ताहिरुल पादरी का चेला है और ये राफ़ज़ियत में घुसा हुआ है और ये मसलके आला हज़रत पे झूठ बोलता है। तो इसके ताल्लुक़ से इसका नंबर, इसकी फ़ोटो डाली जा रही है, इससे बचें और इसकी अच्छे तरीके से खैर खैरियत लें और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूट्यूब पे ऐसे लोग बैठे जो बैठे हैं, अपने आप को मसलकी आला हज़रत वाला बताते हैं, ऐसे लोगों से आवाम भी बचे और दूसरे को भी बचाए। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी। हेलो हेलो, अजीम अंसारी साहब बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जमशेद अली कादरी, सुन्नी हनफी बरेलवी, मसलके आला हज़रत। जी जी, आप किस मसलक को फॉलो कर रहे हैं मैंने हज़रत? सलाम किया है आपको। थोड़ा सा मैंने मसलक आपको वाज़ेह सलाम हो जाए किया। पहले। जी, मतलब कि आला हजरत तो हूँ, सही अकीदा हूँ, आला हजरत को अपने दिलो जान से चाहता हूँ, मानता हूँ। किससे मुरीद हैं हज़रत? अभी तक मुरीद किसी से नहीं हूँ, दिल की तलाश है, पर दिल जिसको पसंद कर लेगा कभी, बस उससे
तो आज की तारीख में आपको असद रजा साहब नहीं मिले? जी मिल बहुत रहे हैं, देखिए सबको पसंद भी करता हूँ, बहुत हजरत हैं, बहुत से लोग हैं, गुजारे मिल्लत हैं, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे हमारे यहाँ मुर्शिद हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक होता है ना कि दिल जिससे यानी लग जाए बस। तो वो वाली मतलब बात अभी है, वरना आपका पसंद तो इनको भी करता हूँ मैं। अभी आपका दिल ताजु शरिया से भी नहीं लगा और अब असद रजा साहब से भी नहीं लगा है? हाजी शरिया रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात ही नहीं हुई मेरी कभी। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। बहुत चाहता रहा जाऊंगा मुलाकात करने, कभी जाऊंगा, नहीं जा पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात ये पूछनी थी आपसे, जो एक आपने वीडियो अपलोड की थी ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से, जिसको जी आपने प्राइवेट कर दिया, जी जी। तो ये जो वीडियो आपने अपलोड की थी इसके ताल्लुक से तो आपको ताजु शरिया का मौक़िफ़ पता होना चाहिए था। जी इसके बारे में मुझे बहुत कम पता था, बहरहाल इसके बारे में फिर जब मैंने वीडियो डाली और बहुत से लोग कमेंट करने लगे तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। मुझे इतना नहीं पता था, और जाहिर सी बात है यानी ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह के जो वहाँ पे यूट्यूब पे उनका फतावा मौजूद था, उसको मैंने उसको सुना था। मैं उन्होंने डायरेक्ट उसको काफिर नहीं कहा था, बल्कि कहा था कि उसकी जो यानी कुफिया इबारतें हैं वो हद कुफ्र तक पहुंच चुकी हैं। तो एक बात बताइए, जैसे ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनको वाजे कर दिया था, तो उसका कुफ्र तो सामने जब आ गया ना, जब उसने हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की, वीडियो अपलोड की, तो सामने आ गया फिर। इसके बारे में आप बता सकते हैं? मुझे पता नहीं, इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि क्या उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने क्या कही थी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जो बयान किया था, सबसे पहले तो मसलक आला हजरत का इनकार किया। उसने कहा कि ये मसलक मैं नहीं मानता हूँ, अच्छा, मसलक आला हजरत को मैं नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी सहाबी ने, ताबई ने, तबे ताबई ने अपना मसलक नहीं बनाया, तो ये मसलक आला हजरत कहाँ से आ गया? और खुद अपना मसलक मिनहाज बना के बैठा हुआ है। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज उसने ये कहा था, जो इसकी वीडियो मौजूद है जिसमें इसने खुला इनकार किया था। दूसरी चीज इसने ये कहा था कि जब दावत इस्लामी वाले ने हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से 50 मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, तो उसका स्टेटमेंट ये आया था कि किसी की दिल आज़ारी करना जानबूझ के ये गलत है। तुमने अमीर माविया की ताल्लुक से 50 मस्जिद का ऐलान कर दिया, तो इस बात से किसी के दिल पे ठेस पहुंचती, अजियत पहुंचती, यानी शिया के। ठीक है, तो उसकी तायीद की थी उसने। तो किसी सहाबी रसूल के नाम से मस्जिद बनवाने के ताल्लुक से अगर कोई कमेंट करे या कोई ऐसी इजहार दिल आज़ारी उसकी जो बद मज़हब है उसकी करे, तो फिर इस ताल्लुक से हम उसकी तायीद नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने अगर हजरत अमीर माविया की शान में अपनी मस्जिद बनवाई, अपने मोहल्ले में उसका नाम रखा अमीर माविया, मस्जिद का नाम रखा अमीर माविया, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के नाम से है, हजरत उमर के नाम से है, बहुत सारी मस्जिदें हैं, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से मदरसे हैं, बहुत सारी है। तो किसी भी सहाबी रसूल के नाम से मस्जिद को बनवाना और उस मस्जिद बनवाने के ताल्लुक से कमेंट करना, और ऐसा कमेंट करना कि बद मज़हब की उसमें तायीद करना, तो ये मसलक आला हजरत का मौक़िफ़ नहीं है। बद मज़हब है, उसकी हम तायीद नहीं कर सकते। जी जी, ये गलत है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये कुफ्र तो नहीं है ना? कुफ्र आप बताइए कोई नहीं। मैं आपको एक चीज समझा दूं, मैं आपको एक चीज समझा दूं। कुफ्र तो देखिए उसका वहीं साबित हो गया जब उसने क्या कहते हैं शिया की तायीद की और रावजियों के साथ उठने बैठने लगा, पादरियों के साथ जा कर के अपना जो है वो पादरियों का गुड मॉर्निंग और ये फलाना ढमकाना, इसके साथ मिल करके वो पादरियों के जलसों में मिल करके और बद मज़हब का फेल करना, बद मज़हब का लिबास इख्तियार करना, बद मज़हब के ताल्लुक से उनकी बड़ाई करना, उसके ताल्लुक के बाद जो है शिया और रावजियों के साथ बैठ के तायीद करना, हज़रत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करना और मसलक आला हज़रत का इनकार करना। मसलक आला हज़रत में बड़े बड़े जो आलिम हैं उनकी नाफरमानी करना, उनके कॉल को ठुकरा देना, उनकी बात को एक तरफ कर देना, उनकी किताबों का रद्द कर देना। और रही बात कि कुफ्र की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि जिसको मसलक आला हज़रत के बानी, चाहे ताजु शरिया हो और आज के जो हमारे मोतबर आलिम हैं, उन्होंने अगर रद्द कर दिया कि ये कुफ्र की तरफ चला गया है, इसकी ना तकरीर सुनी जाए, ना बयान सुना जाए और ना ही इसको कादरी कहा जाए।
तो जब इसकी तायद हमारे पास आ गई और हम अपने आप को मसलक आला हजरत का दम भर रहे हैं, तो फिर हम उसकी तायद क्या, उसका तो फिर जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे दूंगा, जैसे आपके वालिद साहब हैं, एक शख्स ने आपके वालिद साहब की 10 खूबियां बयान कर दी और 11वीं में कह दिया कि आपके वालिद साहब 1 नंबर के हराम खोर हैं, तो वो 10 खूबियां बेकार हो गई, फिर तो आप उससे मोहब्बत नहीं करोगे, है ना। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स हुजूर की शान में, सहाबा की शान में 10 चीज़ें बयान कर रहा है और 11वीं चीज़ को उसमें रद्द कर रहा है, तो फिर उसकी कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है ना। जब ताजु शरिया ने कह दिया कि इससे अपने आप को जुदा रखो, अलग रखो, तो अलग रखो। अब जैसे ये तुम्हारा, आपकी बात पूरी समझ में। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो एक वो कुरैशी है, क्या नाम है उसका, वो भी पाकिस्तान का है, हनीफ कुरैशी, जब तक मसलक के आला हजरत में रहा, जब तक मसलक के आला हजरत में रहा, तब तक आलिमों ने उसकी सपोर्ट की, तायद की, लेकिन पता नहीं कैसे वो रावजी बन गया, कैसे रावजियों में चला गया। जब रावजी बन गया, जो है अबू तालिब को माज़ल्लाह जो है मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहा है, रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है, जबकि अबू तालिब का जो है ईमान बुखारी से साबित है कि वो इस्लाम लाए ही नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद जो है बहुत सारी बातें हैं उसकी, अब क्या मैं गिनाऊं आपको। तो मसला के आला हज़रत से उसको खारिज किया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी सारी बातों को, मैं खूब अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे आप ये बताएं, इसको गुमराह तो कहा जा सकता है, क्या इसको काफिर कहा जा सकता है? कौन सी ऐसी बात वजह है जिसको मैं यानी पॉइंट बनाऊं और उसको अपना मरकज बनाऊं और इसको काफिर कहूं? मुझे वो बताइए। चले ठीक है, एक कोई ऐसी कुफ्र, एक चीज बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, हद कुफ्र। नहीं, गुमराह तो मैं मान गया, मैं मान लिया। अरे मेरी बात सुनिए ना, हाँ सुनिए, हद कुफ्र, ठीक है, हद कुफ्र और कुफ्र, इसमें दोनों में फर्क है। हद कुफ्र वो होता है कि जो आपको कुफ्र तक ले जाए, और एक होता है कुफ्र कर बैठे। तो कुफ्र कर बैठे और उससे तौबा नहीं करोगे, अगर आप तौबा नहीं करोगे तो समझाया जाएगा आपको, लेकिन आप उस चीज पे अगर अड़ जाओगे तो शरीयत का कलम लग जाएगा। तो जब तक वो जिंदा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से आला हजरत ने 7-8 साल उसको समझाया कि ये इबारत कुफरिया है, इससे तौबा करो, नहीं समझा, तो जो उस पे अड़ गया तो आपके ऊपर मनशक्का फी कुफ्री व अज़ाबी फ़कत कफर का फतवा इसके ऊपर लग गया, ठीक है, कि अब ये समझने का नहीं, लग गया। इसी तरीके से डॉक्टर ताहिर कादरी जो ये है, ये कुफ्र में शामिल हो गया है, लेकिन अगर इसी पे इसकी मौत हो जाती है, अगर इसी पे ये अड़ा रह जाता है, जब तक ये जिंदा है तब तक तो उलमा इकराम इसको मोहलत दे रहे हैं, लेकिन अगर इसी पे अड़ा रह जाता है, इसी गुमराही में मरेगा, तब जाकर के इसके ऊपर कुफ्र का फतवा वाइज आएगा। नहीं तो जितनी मोहलत इसको दी जा रही है समझाने की, नहीं समझ रहा है, उस पर अड़ गया है, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी कुफ्र का फतवा आ जाएगा और फिर इसके ऊपर भी मनशक्का फी कुफ्री अज़ाबी फ़कत कफर लग जाएगा। तो जो शख्स आप देखो कि गुमराही में चला गया है, जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं हिदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह हमें उनके रास्ते पर तू चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, ना कि उनके रास्ते पे जो गुमराह हो गए। तो यहाँ पे अल्लाह के ताल्लुक से हमने कहा जो गुमराह और जिसके ऊपर तेरा अजाब नाजिल हुआ। मैं समझ रहा हूँ जी, आपकी पूरी बात को मैं समझ चुका हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मैं जान भी रहा हूँ। मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहता, अभी कोई कुफ्र का फतवा किसी ने नहीं दिया है ना? गुमराही कुफ्र का फतवा सुनिए, कुफ्र का फतवा जो क्या नाम है उनका, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दिया है। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, हाँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इससे जंग भी की है और इसके जलसों में घुसे भी हैं, उसके जलसों में घुस के इसको एलानिया दावत भी दी है मुनाजरे की, इसने नहीं किया। और जहाँ पे भी इसने अपना मजमा इकट्ठा किया, खादिम हुसैन रिजवी साहब वहाँ जा करके इससे खुला इसको चैलेंज किया है, ये नहीं आया। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एक पूरा उनका बयान मौजूद है यूट्यूब पर, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इसके ताल्लुक से पूरी मुकम्मल एक तकरीर करी है और इसको कुफ्र तक पहुँचा दिया है कि एक काफिर हो चुका है और जब तक ये तौबा नहीं कर लेता तब तक ये, हाँ, जब तक ये तौबा नहीं कर लेता तब तक इसका कोई इसका अमल काबिल कबूल नहीं है। और डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर जलाली रिजवी साहब ने बोले, मैं वादे करना चाहता हूँ कि कह रहा हूँ कि क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने ये बात कह दिया है या लिख दिया है
यानी ये बात मुकम्मल हो नहीं चुकी नहीं है नहीं, बात ये बात कि हो वो काफिर हो चुका है, ये बात हो इस चुकी इबारत है। के बिना पर ये काफिर हो चुका है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, अमल के बिना पर ये काफिर हो चुका है, अमल के बिना पर, अमल के बिना पर ये काफिर हो चुका है। और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब ने भी इसके ताल्लुक से बोल दिया है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी बोल दिया, और जितने अहले सुन्नत वल जमात जो मसलक के आला हजरत वाले हैं, सब ने अपने अय्याम को इससे जुदा कर लिया है। और जो इसके मैं बात समझ गया। आप ठीक है, मैं मेरे भाई मैं समझ गया। मुझे सिर्फ अब एक बताइए कि मतलब वो कौन सा अमल, मैं देखिए मैं आपसे नॉलेज ले रहा हूँ, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात बताइए, आप उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ तो अभी क्या कर रहे हैं आप? बार बार एक ही सवाल को पूछ रहे हैं, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं तहकीक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। आप एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, बात को मुकम्मल हो जाए, ये बात मैं क्या आ जाए कि हाँ वो काफिर है या नहीं। मैंने या तो देखिए आप उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहा हूँ, पहले मेरा बात वो सुनिए, कोई नहीं लगता। बात सुनिए, या तो आप उसको फॉलो करते हैं, या आप उसके मुरीद बनना चाहते हैं, या आप उसकी तायद में मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ आपको। नहीं, तो ये बार बार क्वेश्चन करने का सवाल क्या है? उसकी कोई तायद नहीं कर रहा हूँ यार भाई, एक बात सुनिए मेरी, कोई फायदा नहीं है ना। मैं एक चीज आपको बोल दूं, मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे। नहीं, मैं आपसे पूछूं, जो शक है ना ये, नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपकी बात, अगर आप आज की तारीख में किसी बड़े आलिम से, जैसे अल्लामा सूफी कलीम रिजवी साहब से अगर पूछते हैं, मिसाल के तौर पे सूफी कलीम रिजवी साहब को आपने फोन किया, जी हजरत जरा इनके ताल्लुक से बता दीजिए, अगर उन्होंने आपको ये कह दिया कि इसकी ना कोई बात माननी है ना, कलीम हनफी साहब, कलीम मेरे प्यारे भाई सूफी कलीम हनफी साहब से मेरे बहुत से इख्तलाफात हैं। अच्छा, सूफी कलीम हनफी साहब ने मेरे खिलाफ बाकायदा, वल्लाही अजीम, मैं खुले आसमान के नीचे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह पे झूठ बोला है उन्होंने। अच्छा, क्या झूठ बोला है? झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है उन्होंने। आपको वीडियो मेरी गई थी, आपको नहीं पता होगा मेरे प्यारे भाई, मैं खुले आसमान के नीचे अभी बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, बल्कि चल रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ, चल रहा हूँ। झूठ बोला है? अल्लाह हर चीज जानता है, मैं गवाह बना के कह रहा हूँ, जो बात बताने चलो एक काम करें, सुनिए आप एक काम करें, नहीं सुनिए, आप बात सुनिए, अरे बात सुनिए, आप उनको अभी एक तरफ कर दीजिए, हम बात करते हैं दूसरे आलिम की, हम बात करते हैं, चलिए सलमान नजरी साहब किबला की। हाँ। सलमान नजरी साहब किबला अगर आपको ये समझाएं, इसलिए आपको बताने लगा, ठीक है। हाँ, सलमान नजरी साहब किबला अगर आपको समझाने लगे, जैसे उनके बयानात में मौजूद है कि भाई डॉक्टर ताहिरुल कादरी कुफ्र की तरफ चला गया है और इससे अपने अय्याम को जुदा रखें, अलग हो जाएं, इसकी कोई बात नहीं सुननी है, ना ही इसके मनहज में जो इसने एक अपनी वेबसाइट बनाई है मिनहाजी नाम की, उसके अंदर से कोई किताबें देखनी है, क्योंकि इसने कुरान के अंदर जो कुरान का तर्जुमा किया है, मसलक के आला हजरत से अलग किया है, आला हजरत से बिल्कुल डिफरेंट इसने तर्जुमा किया। उसके अंदर अबू तालिब का ईमान भी इसने साबित करने की कोशिश की है तफसीर में, कुरान की तफसीर में, और बहुत सारी चीजों को फेरबदल किया। अबू तालिब का ईमान साबित करने का, हाँ, अच्छा, इससे तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े, खुद मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, बड़े बड़े उलमा हमारे मानते हैं हजरत अबू तालिब के ईमान पर। मैं आपको खुद बताऊँ, हजरत अबू नाम बताएं, नाम बताएं। नाम मैं बता रहा हूँ, ये अपने ये मुफ्ती मुख्तार शाह नईमी साहब, मुख्तार शाह नईमी साहब ने उनको मुसलमान कहा है, अबू तालिब को? हाँ, अरे मेरे प्यारे भाई, अच्छा, मैं बता रहा हूँ, वो खुद बरेलवी हैं, कट्टर बरेलवी हैं। मेरी बात को सुनिए, हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल हैं। और उसके बाद सुनिए, मैं और बता रहा हूँ, सुन लीजिए, और मैं बता रहा हूँ, हजरत पीर महरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो भी हजरत अबू तालिब के ईमान के कायल थे। कहाँ लिखा है उन्होंने? तकरीबन मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं किताब का नाम बता सकता हूँ, अगर आप इसी टाइम कल फोन करें तो मैं हवाले के साथ बता सकता हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, को सुना था उन्होंने हवाले के साथ, ये पूरी तहकीक, वो खुद मुहक्किक हैं, आपको पता नहीं होगा। नहीं, मेरी बात को सुनिए, अरे मेरी बात को सुनिए, पीर महरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की कौन सी किताब है, कब मंसूख की गई है, किसने लिखी है, वो अलग बात है। अभी ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से इन रावजियों ने किताब छापी है, तो हम उस पर ईमान नहीं रख सकते ना। ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से इन्होंने एक शेर, अरे मेरी बात तो सुनिए भाई, बात सुनिए, हमारे बरेलवी की उलमा मानते हैं, जब आला हजरत ने, अरे भाई, ए भाई सुनो ना, हाशमी मियां ने मुसलमान नहीं बोला, मेरी बात सुनिए,
जब आला हजरत ने आला हजरत ने ईमान से खारिज कर दिया, उसको मुसलमान माना ही नहीं। इमाम बुखारी ने मुसलमान माना ही नहीं, इमाम मुस्लिम ने मुसलमान माना ही नहीं, इमाम तिरमिजी ने माना ही नहीं, इमाम अबू हनीफा ने माना ही नहीं, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम अल्फसानी, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने, इन्होंने ईमान माना ही नहीं। अब आपको इजमा मालूम है किसको कहते हैं? अगर 100 मुहद्दिस का इजमा है, मिसाल के तौर पे 100 मुहद्दिस का इख्तिलाफ है, अगर 60 उसमें से 60 मुहद्दिस का इख्तिलाफ अलग है और 40 का अलग है, तो इजमा यानी 40 को छोड़ के 60 का लिया जाएगा। आप जो मुझे 1-2 का बता रहे हैं, मैंने आपको भी खड़े खड़े 7-10-12 तो ऐसे ही गिना दिए। इमाम बुखारी ने बुखारी की हदीस में क्या कौन सी हदीस लाए हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कहा, खुद इरशाद फरमाया कि मैंने अपने उनसे सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह अबू तालिब के ताल्लुक से आपने क्या भलाई की? तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, मैंने ये भलाई की कि जहन्नम का सबसे कम अजाब उनके ऊपर हो रहा है। मैंने उनके हाथों को पकड़ के खींचा और जहन्नम की जूतियां उनको पहनाई गई है, जिससे उनका दिमाग गर्म हो जाता है। तो सबसे कम अजाब उनके ऊपर हो रहा है। तो आपने तो खुद हुजूर के मुबारक, पहले बात सुनिए, अभी हदीस, अभी सुनिए, अरे इधर सुनिए, पहले इधर सुनिए, इधर सुनिए, अभी तो हदीस बताइए। और इसी हदीस की रोशनी में इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम अबू दाऊद, इमाम बैकी, इमाम जलालुद्दीन स्वीती, इमाम हजर अस्कलानी, और उसके बाद चारों फिक़हा के इमाम, उसके बाद इतने दर्जनों इमाम हैं जिसका मैं आपको मौक़ी बयान कर दूंगा कि उन्होंने ईमान को माना ही नहीं है। अब आप मेरे सामने 2-4 का पेश कर रहे हैं, तो मैंने सामने इतना सारा पेश कर दिया। मेरे भाई प्यारे भाई, मुझे एक चीज, आपने इतने मुहद्दिसों का नाम बता दिया, मुहद्दिसीन का, आप मुझे सिर्फ इमाम बुखारी में पहला ही ले लेता हूँ। आपने जिस नाम से किया मैंने उसी नाम से आपको ले लेता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ पे कहा है कहते थे अबू तालिब ईमान पर उनकी बुखारी की हदीस कोट की है आपने? सुनिए, बुखारी की हदीस कोट की है। एक मिनट खामोश रहिए, खामोश रहिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इमाम बुखारी ने हदीस कोट की है, उसकी शरह फतुल बारी, शरह इमाम बुखारी की शरह हजरत हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। उसकी शरह में वो हदीस की शरह आपने ये की है कि इमाम अबू तालिब का ईमान साबित नहीं। आप सुने, हजरत अली के ताल्लुक से भी एक हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अली का कॉल पेश करूं? हजर अस्कलानी का ये कॉल है ना, इमाम बुखारी का कॉल। इमाम बुखारी हदीस लाए भाई, और इमाम बुखारी का ही कॉल मौजूद है। अब हदीस, वही चीज मैं कह रहा हूँ, हदीस ले आने से किसी का मौकिफ आपके सामने मतलब आप मुसलमान समझते हैं? मैं बताऊं, आप मुसलमान समझते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैंने क्या पूछा आपसे? मुसलमान समझते हैं आप? इतनी देर आपका सुना, तो आप मसलक आला हजरत को क्यों बदनाम करते हैं? आप मसलक आला हजरत को क्यों बदनाम करने पे लगे पड़े? आला हजरत का तो ये मौक़िफ़ नहीं है। मसलक आला हजरत के किसी इमाम का ये कॉल नहीं है कि वो उनका ईमान साबित है। आप मुसलमान समझते हैं, हाँ या ना? आप मुसलमान समझते हैं, हाँ या ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? इख्तलाफ है, मैं कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं? आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? ना हाशमी मियाँ ने, ना हाशमी मियाँ ने, सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुनिए, जन्नत में जाएगा, इधर सुनिए, वाला माने तब भी, इधर सुनिए, क्योंकि दोनों रिवायतें में, इधर सुनिए, हाशमी मियाँ और मदनी मियाँ कोई दीन के ठेकेदार नहीं है, ठीक है? हाशमी मियाँ और मदनी मियाँ ने ये नहीं बोला कि अबू तालिब मुसलमान थे। पहली चीज, नहीं मानते हैं, बोले नहीं बोला। मुझे आप रिकॉर्डिंग भेज दो, बोले आप मुझे वीडियो भेज मैं दो। आपको वही तो कह रहा हूँ ना, वही आप वीडियो भेज दो मुझे, आप मुझे वीडियो भेज दो, मेरे भाई, मुझे वीडियो भेज दो। आप झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अभी मैं मदनी मियाँ का कॉल करूँ डायरेक्ट? डायरेक्ट कॉल करूँ? जी मेरे प्यारे भाई, मैं झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप मुझे ये बताएं, अभी आप मुझे ये बताएं, ताजु शरिया का मौक़िफ़ कुफ्र पर है, आला हजरत का कुफ्र पे है, और मुफ्ती आजम हिंद का कुफ्र पर है। जितने लोगों, जितने का नाम मैं आपको बता दूंगा, इतना इजमा पेश कर दूंगा मुहद्दिस का। आप मेरे सामने 1-2 किताब पेश कर रहे हैं, वो भी अल्लामा जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी कौन सी किताब है, कब लिखी गई है, क्या लिखी गई है, वो पेश कर रहे हैं। मैं आपके सामने सनद पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अब हजरत अली का कॉल सुन लीजिए। हजरत अली फरमाते हैं, सुनिए मेरी बात, सुनिए, सुना नहीं, हजरत अली के ताल्लुक से ये हदीस मौजूद है। नहीं नहीं, सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहली चीज सुनिए, इतना देर आपकी बात नहीं सुना। पहली चीज सुनिए,
हजरत अली का कौल मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अली फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपके चाचा तो जहन्नम में गए, अपने वालिद के ताल्लुक से फरमा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस आपको नहीं मिली है? ये हदीस मुझे बता सकते हैं कौन सी हदीस है, कहाँ पे, किस किताब में? ये तिरमिजी शरीफ में हदीस है। अल्लाह के रसूल ये जहन्नम में गए, आप तिरमिजी शरीफ की हदीस है। और सुनिए, एक हदीस और सुना देता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुना देता हूँ। रुकिए, दे रहा हूँ, रुकिए, खामोश रहिए। आप जो इतनी तारीफ कर रहे हो ना, सुनो, ये जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का चोला पहन के और मसलके आला हजरत का नाम लेके जो आप काम कर रहे हो, ये छोड़ दो। बात समझ में आ रही है? मेरे भाई, इसको छोड़ दो, नहीं तो धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारी मैं व्हाट्सएप यूट्यूब के अंदर। ये जो तुम गुमराह कर रहे हो ना, जो ये मिनहाजियों ने नया तरीका सुनो, इधर सुनो, जो मिनहाजियों ने नया तरीका अपनाया है सोशल मीडिया पे धीरे धीरे लोगों को कैप्चर करने का, ये काम छोड़ दो तुम। मैं उसको नहीं पसंद करता। नहीं पसंद करते तो तुम तारीफ क्यों कर रहे हो? तुम तारीफ क्यों कर रहे हो? नहीं कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हो तुम देर से? मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी तहकीक, तुम जाहिल आदमी हो, तुमको ये नहीं पता है, तुम आज तक किसी से मुरीद नहीं हुए हो, तुम आज तक किसी से, अभी तुम आज तक किसी से मुरीद, अभी आज तक तुम किसी से मुरीद नहीं हुए। सबसे बड़ी जहालत तो तुम्हारी यहाँ सामने आ रही है। इंसान अगर मैं किसी से, अगर जाहिल की औलाद, नहीं हुआ तो जाहिल के बच्चे, तुझे अभी तक कोई पीर नहीं मिला, तुझे अभी तक कोई पीर नहीं मिला। यूट्यूब पे बैठ के लोगों को गुमराह करता है, गधे के बच्चे। कोई पीर नहीं मिला है। मैं देखिए सामने निगरान, ये खबीस का बच्चा जो है, ये खबीस का बच्चा जो है, आला हजरत को बदनाम करने पे तुले हो। ये खबीस का जो बच्चा है, इससे बच के रहें। इसका यूट्यूब पे चैनल है और ये हरामखोर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का पखाना चाटे हुआ है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये गुलाम है और इसको ना साले को कुछ आता है, ना जाता है, ना इल्म इसके। तू मुझे एक हदीस सुना दे, तू एक हदीस सुना दे अरबी मतन में। तू तहकीक कर रहा है ना, अरबी मतन पढ़ के एक हदीस सुना दे कोई सी भी बुखारी की। हरामखोर की औलाद, जाहिल के बच्चे, जाहिल की औलाद, जाहिल के बच्चे। नहीं, तुम उधार रहे हो। बुखारी की कोई एक हदीस अरबी मतन तू तहकीक कर रहा है ना, बड़ा तू तहकीकात करने वाला बन रहा है। मदनी मियाँ की तरफ झूठ मंसूब करता है, हाशमी मियाँ की तरफ झूठ मंसूब करता है और कहता है उन्होंने मुसलमान लिखा है। मुझे ऊपर क्यों मिला? जाहिल की औलाद कहीं का। मैं तुमसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ। तू तहकीक नहीं कर रहा, तू जूता खाने वाला काम कर रहा है। तू रहता कहाँ है बे? तेरा एड्रेस क्या है? तेरा एड्रेस क्या है? तेरा एड्रेस क्या है वो बता। क्यों तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझको नहीं बताया किसको ये एड्रेस? मुझे तो बता दो। अगर वहाँ से ना मिले मेरा एड्रेस ना, सुन, वहाँ से ना मिले ना, उस्ताद जमन ये जो चैनल वाला है ना, उससे जाकर। अरे तू बताना, तेरे मुंह में क्या बावासीर है? तेरे मुंह में बावासीर है? तेरे मुंह में बावासीर है? तेरी औकात है सूफी कलीम रिजवी साहब से बात करने की? जाहिल की औलाद, अरबी मतन तो तुझे आता नहीं है। इतना बड़ा कज़्ज़ाब इंसान। अबे गधे के बच्चे, सुअर की खंजीर की औलाद। एक मिनट, तू खबीस का बच्चा है, फतवा दिया था, तारीफ करता है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की और बकवास कर रहा है। देखिए सामने निगराम, ये अजीम अंसारी है और ये खबीस यूट्यूब पे चैनल चलाता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का पखाना चाटे हुए है ये और मिनहाजी मसलक को ताल्लुक करता है ये, और ये धीरे धीरे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के ताल्लुक से लोगों को मिनहाजी में ले जाना चाहता है। इस खबीस का नंबर मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इस खबीस का नंबर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, उसके नंबर के साथ ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। इस खबीस की अच्छे तरीके से खैर खैरियत आप लोग ले लें, इस खबीस की अच्छे से खैर खैरियत ले लें आप लोग। और इसने दो झूठ बोले हैं कि मदनी मियाँ ने अबू तालिब को मुसलमान कहा है और हाशमी मियाँ ने अबू तालिब को मुसलमान कहा है। खबीस इतना बड़ा झूठा हरामखोर मक्कार है ये, इतना बड़ा हरामखोर मक्कार है ये, इतना बड़ा हरामखोर मक्कार है ये खबीस का बच्चा। खबीस और क्या तरीके के लोग हो, कहता है मैं मसला के आला हजरत वाला हूँ। साला खबीस की औलाद झूठ मंसूब करता है। मैं बोलता हूँ तू आला हजरत वाला, तू मुझे क्यों मिला रहा है डॉक्टर ताहिरुल कादरी से? तो तेरे को तू तायद क्यों कर रहा है? तू तायद कर रहा है ना अपने चैनल पे बैठ के, सुअर कहीं का, खंजीर कहीं का। तू इतनी देर से तो उसकी तायद कर रहा है ना, तू इतनी देर से तायद क्यों कर रहा है उसकी? उस मलून की, मरदूत की, शैतान की तू तायद कर रहा है। इमाम अबू तालिब का ईमान साबित करने की कोशिश कर रहा है। तू क्या समझता है अबू तालिब का ईमान? क्या समझता है अबू तालिब को? क्या समझता है ओ जहन्नमी? अबू तालिब को क्या समझता है तू? मोहब्बत से बात कर रहा था। अबू तालिब को क्या समझता है? छूटिया बदतमीजी तूने शुरू करी है खबीस की औलाद। खबीस सलाम किया तूने, जवाब भी नहीं दिया। तुझे तेरे खबीस का जवाब दूंगा मैं, तेरे मिनहाजी का जवाब दूंगा, तेरे डॉक्टर ताहिरुल कादरी के मानने वाले का जवाब दूंगा।
एक हदीस बता नहीं सकते आप इसलिए बात करने। कौन सी हदीस बताऊं तुझको? कौन सी हदीस बताऊं? कौन सी हदीस बताऊं? आओ मुझसे मुनाजरा करोगे? इमाने अबू तालिब पे मुनाजरा करेगा? इमाने अबू तालिब पे मुनाजरा करेगा? इमाने अबू तालिब पे मुनाजरा करेगा? अबे वही तो मैं छूट के कह रहा हूँ। तो तेरी नजर में क्या है? इमाने अबू तालिब तेरी नजर में क्या मुसलमान है, काफिर है? मेरी नजर में मोमिन है वो। तेरी नजर में मुसलमान है ना। देखिए सामीन इकराम, ये इसकी जुबान से निकलवाना था। ये हराम खोर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का पखाना चाटे हुए है और ये अबू तालिब को मुसलमान कह रहा है, जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मौक़िफ़ है। इस खबीस से बच के रहिए, बस यही साबित करना था। हमारे यहाँ इसलिए इख्तलाफ में जो मानते हैं मुसलमान है, मैं उन्हीं को मानता हूँ कि हाँ मैं भी मुसलमान मानता हूँ, क्योंकि हाशमी मियां यही साबित करना था मुझको। जमशेद भाई में जाएगा और जमशेद भाई ये यही साबित करना था, वो कर दिया मैंने। आवाम समझ लेगी ये हरामखोर का बच्चा। अब सुन, इस रिकॉर्डिंग के साथ मैं इजमाए उम्मत लगा दूंगा, इजमाए मुहद्दिस लगा दूंगा कि किसने काफिर कहा है। सुअर की औलाद, खिंजीर का बच्चा, यूट्यूब पे बैठ करके पखाना चाट गया डॉक्टर ताहिरुल कादरी का। अब तेरे जैसे खबीस से बात ही ऐसी करनी चाहिए, जूता मारना चाहिए। तो एड्रेस बताएगा? ए मिन्हा जी, ए इल्ली बाबा, एड्रेस बताएगा? ए इल्ली बाबा एड्रेस बताएगा? इल्ली बाबा चल तुझको चैलेंज करता हूँ। सुनो जमशेद भाई, इसको चैलेंज करता हूँ मैं, इमाने अबू तालिब साबित करे। इसको चैलेंज करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी चैलेंज करता हूँ तेरे को। इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर। ये खबीस कभी नहीं करेगा, ये खबीस नहीं करेगा। ये पखाना चाहते हुए डॉक्टर ताहिरुल कादरी का। अजीम अंसारी, तुझे चैलेंज करता हूँ, इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर। अगर इससे बात नहीं करेगा तो इमाने अबू तालिब साबित कर। तुम्हारा तैयार हो गया, तहकीक तो है नहीं, तुम लोग इसी तरीके से फोन करते हो। इमाने अबू तालिब साबित कर, ये हरामखोर, उल्टा बोलता है तुम्हारा, ए हरामखोर, ए हरामखोर। इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित करे बिना फोन काटा। हरामी की औलाद है तू। हवाला पेश कर, किताब का नाम बता। रुक जा, एक मिनट रुक जा जमशेद भाई, और जमशेद भाई इससे एक मिनट की टन, एक मिनट की टन रखो इससे। दो मिनट की टन रखो इससे। पहले शराइत तय करो, इससे शराइत तय करो। अबे तेरा शराइत तय करो, शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर, शराइत तय कर। 2 मिनट की टर्न होगी। तुम बहुत ज्यादा उछल रहे हो ना, शराइत तय कर, ज्यादा उछल रहे हो। एड्रेस बता, चल तुम आओ, एड्रेस बता, तुम आओ मेरे चैनल पे, एड्रेस बता, एड्रेस बता। इमाम बुखारी ने कहा ना, एक मैं तुम्हें बहुत देर से समझाना चाहता, तुम लोग समझते नहीं वो बात। ये खबीस का बच्चा कभी बात नहीं करेगा जमशेद भाई। ये बोल रहे ये रावजी की औलाद है, ये रावजी का बच्चा है, ये रावजी का बच्चा है। ये बोल रहे चैनल पे आओ, तेरे चैनल पे क्या करूँ आगे? घर पे आएंगे। मुझे पता है, मुझे शुरू में ही पता चल गया जब तुमने कहा ना अभी। तुम बोल रहे हो, मैं पता चल गया तुम कौन हो। मालूम है, मैं जानता हूँ तुम लोग कौन हो। इमाने अबू तालिब साबित कर, इमाने अबू तालिब साबित कर। अगर तू फोन काट के भागा, हरामी की औलाद होगा। जब मैंने कमीना ना पहले ही मैंने उसको बता दिया था, 2 मिनट की टन रख, 2 मिनट की टन रख। मैं उसको कमेंट किया था कि मेरा उससे। देखिए सामीन इकराम, ये बिल्कुल वाजे हो गया कि ये हरामखोर रावजी का बच्चा है, रावजी की औलाद है, और इससे बच के रहें आप लोग। इसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, जिसने सुन्नी भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इसकी फोटो के साथ, इसके नंबर के साथ यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी। ये बात करने के लायक नहीं है, जाहिल का बच्चा है, जाहिल की औलाद है। जमशेद भाई काटो इसका फोन, ये मुनाफिक काटो इसका फोन जमशेद भाई, काटो इसका फोन। मैं तुझे इजाजत नहीं दे रहा हूँ, बरोज़े क़यामत में तेरी काटो इसका फोन जाहिल का। अबे काट, रख साले, रोज़े क़यामत की बात करा। देखिए सामीन इकराम, ये है
अजीम अंसारी यूट्यूब पे चैनल बना के बैठा और मसलकी आला हजरत का दम भरता है ये, और ऐसे ऐसे बहुत घूम रहे, क्योंकि इनको मालूम है मसलकी आला हजरत का नाम लिए बिना इसका काम नहीं चलेगा। इन्होंने इसने खबीस ने 3 झूठ बोले हैं। एक मदनी मियाँ को कहा कि मदनी मियाँ ने मुसलमान बोला है, हाशमी मियाँ ने मुसलमान बोला है, सब सरासर झूठ है। दूसरी चीज ये है कि हाँ, उनका नाम जो है तरीके से लिया जाए, हजरत लगाने में कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने हुजूर की भलाई की है, हुजूर के साथ कोई गलत नहीं किया, लेकिन ईमान साबित नहीं है। ईमान इसलिए साबित नहीं है, बुखारी में हदीस मिलती है, हजरत अली का कौल मिलता है और हुजूर के कौल मुबारक खुद मौजूद है कि जहन्नम की सबसे कम अजाब उनको बुखार। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हदीस जब आ गई हमारे सामने कि जहन्नम का सबसे कम अजाब है, ठीक है, तो जब जहन्नम का सबसे कम अजाब है और बुखारी की सही हदीस है, इमाम बुखारी ने पेश की है, तो फिर किसकी क्या जरूरत है हमें। इमाम बुखारी ने मौक़िफ़ पेश कर दिया, उस पर तमाम मुहद्दिस ने अपना कॉल पेश कर दिया। अब इसने जो किताब का नाम लिया, इस खबीस को किताब का नाम नहीं मालूम है और ये किताब पेश कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, एक होता है इजमा। इजमा किसको कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मसले मसाइल में हर किसी का इख्तिलाफ है और कुछ चीज़ों पर उलमा का इख्तिलाफ है, तो इजमा उसको कहते हैं कि अगर 100 आलिम एक जगह है और 40 की बात अलग होती है एक चीज पर और 60 की अलग होती है, तो हमें इजमा को लेना, 60 की बात मुअत्तबर होगी। जैसे आला हजरत ने फतवा रिज़विया के अंदर हर किसी का कौल नकल करने के बाद अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया कि इस पर इजमा है और ये बात मानी जाएगी, इसको कहते हैं इजमा। अब ये जाहिल का बच्चा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और आप देख लें कि मैंने डॉक्टर ताहिरुल पादरी के ताल्लुक से इतनी इसको बयानात फरमा दिए, लेकिन ये खबीस बार बार एक ही सवाल को करता है। तो इससे ये साबित हुआ कि ये हरामखोर मनहजी है और रावजियत की तरफ है और रावजी है ये। इसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं इमाम अबू तालिब को मोमिन और मुसलमान समझता हूँ, ठीक है। तो जब ये मोमिन और मुसलमान समझता है तो हुजूर की वो हदीस है कि जो 2 लोग अगर दोनों मुसलमान कहते हैं एक दूसरे को, और अगर सामने वाले ने एक को काफिर कहा, अगर काफिर सामने वाला नहीं होगा तो कुफ्र लौट जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। अब इसने मुसलमान कह दिया और तमाम मुहद्दिस ने काफिर कहा है, ईमान साबित नहीं कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेला मुसलमान रह गया और जितने मुहद्दिसों ने कहा है वो सब काफिर हो गए। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फैसला आप लोग करें, इसका नंबर, इसकी फोटो डाली जा रही है, इसकी अच्छे से खैर खैरियत ले लें आप लोग और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्लामिक रिसर्च चैनल चलाता है। इस्लामिक रिसर्च, ठीक है। हाँ, इस्लामिक रिसर्च कर रहा है वो। वही इस्लामिक रिसर्च ही वो डॉक्टर ताहिरुल पादरी करता है। इस्लामिक ही रिसर्च उसका नाम था, फिर उसने मिनहज किया बाद में। तो मिनहज जो किया है उसके ताल्लुक से वेबसाइट भी उसने बना दी है और 1 नंबर का हरामखोर है वो, रावजी है 1 नंबर का। उसके ऊपर खादिम हुसैन रिजवी साहब ने और अल्लामा जलालुद्दीन जलाली साहब ने और पाकिस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दे रखा है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों ने फतवा दे रखा है। लेकिन ये हरामखोर बार बार उसी के ताल्लुक से मुझको घसीट के ले जा रहा है कि किसी तरीके से मैं उसको ईमान। अब देखिए, इसने खुल के कह दिया कि मैं मुसलमान समझता हूँ अबू तालिब को, तो मुसलमान रावजी समझते हैं, शिया समझते हैं, ना देवबंदी समझता है, ना वहाबी समझता है, ना कादियानी समझता है और ना ही अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हजरात समझते हैं उसको मोमिन, ठीक है, ईमान वाला। अब देखिए, इसी में ना मुसलमान जो है ना गुमराह हो जाएगा। बताइए, जो ना समझ इंसान है। इसीलिए मैं कहता हूँ इसका जो चैनल है उसको अनसब्सक्राइब करें और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जो अगर उसका चैनल सब्सक्राइब धोखे में कर रखे हैं उसको अनसब्सक्राइब करें उस खबीस को। मुमशेद भाई, ये लोग अपना चैनल बड़ा करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, ठीक है। अब ये लोग बड़े बड़े चैनल वालों को टारगेट करते हैं ताकि वो हमारे ऊपर कूदें और हमारा चैनल आगे जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि जितने भाइयों ने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया अनसब्सक्राइब करें फौरन, और अगर आपके दोस्त अहबाबों ने भी किया है, जो है बड़े बड़े आलिमों का, या जैसे सैयद अमीनुल कादरी साहब है, उनका टारगेट देखिए। वो छोड़ दीजिए आप, अब वो छोड़ दीजिए। मैंने देखिए उम्मत का इजमा, मतलब एक तो उम्मत होती है, एक मुहद्दिस होता है, एक मुहद्दिस की जो जमात होती है, तो मुहद्दिस का पूरा इजमा मौजूद है कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने हुजूर का भी कौल नकल किया। और एक हदीस और मेरे जहन में आ गई, हज़रत बुखारी की भी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी तार मतलब गमगीन थे और रो रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम क्यों रोते हो? तो कहा कि मेरा अब्बा इस्लाम नहीं लाया, वो जहन्नम में गया। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तू क्यों रोता है? मेरा भी तो अब्बा जहन्नम में है। तो उस टाइम चचा को भी अब्बू कहा जाता है अरबी में, चचा को भी अरब में अबू कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी तो अबू जहन्नम में है, तो इसका मतलब इमाम अबू तालिब की तरफ उनका इशारा है, ठीक है, कि मेरा भी तो अबू तालिब जहन्नम में है। तो इस पर गमगीन क्यों होता है? तो ये सारी हदीसें हैं,
मुहद्दिस का इजमा है, और ख़ुद जो है बड़े बड़े आलिमों का, बड़े बड़े मुहद्दिसों का इस पर कौल मौजूद है। और ये हरामखोर देखिए ना बुखारी मानता है ना मुस्लिम, और ये क्या कह रहा है, हदीस लाना और है अकीदा बताना और है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम बुखारी नमाज के ताल्लुक से जो हदीस लाए कि 4 रकात नमाज ज़ोहर की है, अगर मिसाल के तौर पे अगर वो लेकर के आए और उनका मौक़िफ़ नहीं मिलता कहीं भी पर्सनल की 4 रकात ज़ोहर की है, तो इसका मतलब फिर 4 रकात नहीं पढ़ोगे तुम। ये इसका हम अमल समझे। अब इमाम बुखारी जितनी हदीस लाए तो उस हदीस को मुहद्दिस ने हमें समझाया भी है ना, तो जो मुहद्दिस ने हमको समझाया, जो मौक़िफ़ दिया, हम तो वो बयान कर रहे हैं ना तुमको। क्या समझे? तो चले, आवाम समझ लेगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।